वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बाइनरी क्लासिफायर को ट्रेन करेंगे। हम थोड़ा अपने टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं कि हम एक बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे अपन देख सकते हैं कितने क्लास है कि टोटल 10 क्लास है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास है। लेकिन हम थोड़ा टास्क को ईजी कर लेते हैं। हम केवल 2 क्लास बनाते हैं टारगेट के लिए। एक कि ये या तो 5 है या नहीं है, तो वाई ट्रेन 5 लिख देते हैं। वाई ट्रेन 5 क्या होना चाहिए, बस ये बता दे अपना बाइन क्लासिफायर क्या करे कि ये 5 है या नहीं है। हम इस डेटा सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वाई ट्रेन 5 इज इक्वल टू वाई ट्रेन आर ए आई ट्रेन इज इक्वल टू अगर 5 है तो ट्रू कर देना, और है तो अगर 5 नहीं है तो फॉल्स रख देना। तो ये डेटा सेट बन गया। अब वाई टेस्ट 5 भी कर देते हैं वैसे ही। वाई टेस्ट 5 मतलब ये डिजिट 5 को डिटेक्ट करेगा बस। तो यहाँ पे बस 2 ही क्लास हम चाहते हैं, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू क्या बताएगा, ये 5 है या नहीं 5 है, और फॉल्स बताएगा कि ये फॉल्स बताएगा कि ये 5 नहीं है। तो वाई टेस्ट यहाँ पे इक्वल टू 5 कर देता हूँ। 5, तो ये अपना बन चुका है वाई टेस्ट बाइनरी क्लासिफायर के लिए अपना ट्रेनिंग और टेस्ट टारगेट। तो देखते हैं वाई ट्रेन क्या है, वाई ट्रेन 5 क्या है। तो ये देख सकते हो आप, ये फॉल्स 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 और ट्रू में ऐसा एरे बन चुका है। फॉल्स क्या मतलब कि फॉल्स है तो 5 नहीं है, और ट्रू होगा 5 है। तो अब हम बाइनरी क्लासीफायर को ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पर मार्क डाउन पे करता हूँ बाइनरी क्लासीफायर ट्रेनिंग ट्रेनिंग को मार्क डाउन में मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो अब क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे हम एक मॉडल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn। लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करते हैं sklearn डॉट मॉडल सेलेक्ट्स लीनियर मॉडल में इंपोर्ट SGD क्लासीफायर। तो क्योंकि अपने पास क्लासिफिकेशन टास्क है इसलिए अपन SGD क्लासीफायर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो क्लास है वो फास्ट वर्क करती है, मतलब ये फास्ट है थोड़ी। क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग इसकी जल्दी हो जाती है। मैं इसको ऊपर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि सारे मॉड्यूल को ऊपर इंपोर्ट करना अच्छी प्रैक्टिस होती है। ऊपर भी इंपोर्ट कर लिया, नीचे इंपोर्ट को हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब अपन बनाते हैं अपना उस जो क्लास है बाइनरी क्लास, उस पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं 5 डिटेक्टर। तो 5 डिटेक्टर 5 लिख देना इसको, इज इक्वल टू एस टी डी क्लासीफायर रैंडम स्टेट इसमें हम पास कर देते हैं 42। यहाँ पे भी रैंडम स्टेट देकर उसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, कि बार बार लोड करते टाइम अलग अलग रिजल्ट नहीं दे, फिक्स रिजल्ट देगा इसलिए। तो एस टी डी क्लासीफायर की खासियत क्या क्या है, ये फास्ट है, लार्ज डेटा सेट के लिए परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये फास्ट है तो इसका एक ड्रॉबैक भी है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म नहीं करता। इसका थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत कम होता है। तो एस टी डी क्लासीफायर ऐसे कर सकते हैं। हमने एस टी डी क्लास डिटेक्टर 5 क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया है एस टी डी क्लासीफायर से। अब मैं इस डिटेक्टर 5 को मैं क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा। तो डिटेक्टर 5 मतलब ये 5 को डिटेक्ट करेगा, ये 5 है या नहीं है। डिटेक्टर 5 डॉट फिट, इसमें फिट में क्या करूँगा, मैं अपना डेटा सेट डाल दूँगा एक्स ट्रेन, मेरा एक्स ट्रेन ये, और वाई ट्रेन 5 डालूँगा जो ट्रू और फॉल्स ही रखता है कि ये वाई ट्रेन 5 ये 5 है या नहीं है। तो ये स्टार्ट कर दी ट्रेनिंग, ये टाइम लेगा।
क्योंकि क्लासिफिकेशन टास्क थोड़ा लेंदी होता है रिग्रेशन टास्क से, तो टाइम लेने दो। तो फाइनली ये ट्रेन हो चुका है। अब प्रिडिक्ट करते हैं अपन, प्रिडिक्ट सम केसेस, इसको मार प्रिडिक्ट सम सैंपल। तो यहाँ से इसको भी मार्क डाउन में कर लेता हूँ मैं, मार्क डाउन। तो प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि आपने ये देखा था -1 जो है वो 6 है, तो क्या ये फॉल्स देगा या ट्रू देगा, देखते हैं। तो एस टी डिटेक्टर 5 मेरा डिटेक्टर 5 डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट, और इसमें क्या डाल देना है मुझे, डेटा सेट डाल देना है, कोई एक सैंपल डाल देता हूँ। तो एक्स में -1 डाल देता हूँ, तो ये बोलेगा कि एरर देगा अभी। ये एक्सपेक्ट क्या करा था, एक सैंपल, मतलब सेट ऑफ सैंपल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हमने सिर्फ एक ही दिया रिकॉर्ड है। लेकिन ये एक्सपेक्ट क्या करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड को एक्सपेक्ट करता है। तो इसको बाहर ऐसे बता दो कि हाँ भाई ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, लेकिन उस रिकॉर्ड्स में केवल एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये फॉल्स बता रहा है। हाँ, तो फॉल्स सही बता रहा है, हाँ ये 6 है ना कि 5 है, तो इसने फॉल्स बताया। कुछ और भी देख लेते हैं, डिटेक्टर 5 डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट, और एक्स 0 से लेके फर्स्ट 5 जो सैंपल है इसको प्रिडिक्ट करने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सैंपल, सेट ऑफ सैंपल मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सैंपल दे रखा है, तो अपन को यहाँ पे बाहर वाले स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रेडिक्ट फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है कि ये तुम एक ग्रुप ऑफ डेटा दे रहे हो, ना कि एक सिंगल डेटा। अगर सिंगल डेटा दे रहे हो तो आप इसको सूडो सूडो ग्रुप ऑफ डेटा दे सकते हो कि हाँ ये ग्रुप ऑफ डेटा है, लेकिन इसमें इस डेटा में एक ही रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। तो अब इसको देख, अब इसमें बोल रहा है हाँ पहला तो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। तो देखते हैं कि क्या पहला ट्रू असल में 5 ही है क्या। तो हमने एक प्लॉट लास्ट में लास्ट वीडियो में हमने एक प्लॉट इमेज फंक्शन बनाया था, ये रहा, जो कि इमेज को प्लॉट करने का तरीका था, इमेज को प्लॉट कर देता था। तो वही फंक्शन को कॉल करते हैं कि क्या सही में ये 5 है, तो प्लॉट इमेज x1 ये क्या बता रहा था, ये 5 ट्रू बता रहा है कि हाँ ये 5 है। तो x1 5, आगे 0, ये आप देख सकते हो ये 0 बता रहा है। तो 0 नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए है ना, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होते, 5 से। तो ये बोल रहा है हाँ 5 है, 5 था ट्रू, और ये भी 5 है। हमको 5 दिख रहा है, लेकिन किसी किसी कोई कोई बोल सकता है ये 3 है। हाँ 3 भी तो है, ये देखो यहाँ से एक पूँछ निकली हुई है, तो ये 3 भी हो सकता है। तो इसका टारगेट चेक कर लेता है, तो वाई जो ट्रेन था, वाई ट्रेन, पहले वाई ट्रेन 5 ट्रू है या फॉल्स है वो देखते हैं। ट्रू है, ट्रू, और इसने ट्रू ही प्रिडिक्ट किया है। अब इस उसका वो भी देख लेते हैं, वाई ट्रेन क्या है क्या असल में। तो वाई ट्रेन का 0 क्या है, तो हाँ 5 है, ये इसने सही प्रिडिक्ट किया कि हाँ 5 तो है। तो ऐसे हम बाइनरी क्लासिफायर को ट्रेन कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली हमने और सब कुछ सैंपल को प्रिडिक्ट कर लिया। अब बात आती है कि इस जो हमने बाइनरी क्लासिफायर ट्रेन किया है, वो क्या, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, उसका स्कोरिंग क्या है। वो 50% अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि 50% केसेस में को सही करता है, 50% खराब करता है। परफॉर्मेंस क्या है, इसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है, तो वो देखते हैं। परफॉर्मेंस को मैं लिख देता हूँ, परफॉर्मेंस MEA, मेजर ऑफ क्लासीफायर LF। ठीक है, इसको मैं मार्क डाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें किसी भी क्लासीफायर का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वन।